आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एडोबी के एक्रोबैट प्रो डीसी सॉफ्टवेयर में डिजिटल सिग्नेचर्स को किस प्रकार से बनाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके का डिजिटल सिग्नेचर हम एडोबी एक्रोबैट प्रो डीसी में बनाएंगे और उसमें हमारे पास डिजिटली साइंड बाई अपना नाम या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम या फिर इसके अलावा वहाँ पे मेल आईडी, डेट एंड टाइम, वो सारा का सारा यहाँ पे हम अपने डिजिटल सिग्नेचर में बनाएंगे। कुछ इस प्रकार का सिग्नेचर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो कि हमारे आधार कार्ड में अवेलेबल होता है। सेम टू सेम हम यहाँ पे एडोबी के सॉफ्टवेयर में भी बनाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमारे पास एडोबी का सॉफ्टवेयर अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे गूगल के क्रोम से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो हम डायरेक्टली यहाँ पे सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मेरे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। सो इसको जैसे ही मैं ओपन करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको चले जाना है मेन्यू में। मेन्यू में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे प्रेफरेंसेस का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आप चाहें तो कंट्रोल के करके भी यहाँ पे इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे प्रेफरेंसेस का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, आइडेंटिटीज एंड ट्रस्टेड सर्टिफिकेट्स। सो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके पास डिजिटल आईडी देखने के लिए मिलेगी। सो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिजिटल आईडी को ऐड करना है। ऐड करने के लिए आपको ऐड के ऊपर क्लिक करना होगा, यानी कि प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। सो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि फाइल, अगर आपके पास कोई फाइल है डिजिटल सिग्नेचर्स की तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर कोई यहाँ पे आपके पास डिवाइस कनेक्टेड है इस कंप्यूटर के साथ में जो कि डिजिटल की के नाम से आती है, आप चाहें तो उसको गूगल में सर्च करके उसके बारे में पढ़ सकते हैं या फिर उसको परचेज भी कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे डिजिटल की को बनाएंगे। सो यहाँ पे हम करेंगे ए न्यू डिजिटल आईडी आई वांट टू क्रिएट नाउ। सो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एज इट इज न्यू के ऊपर ही सिलेक्शन रहने देंगे। देन इसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। देन इसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम टाइप करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम टाइप कर लेता हूँ। और ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, यानी कि अगर आपकी कोई यूनिट है, जैसे कि किसी भी कंपनी की अलग अलग यूनिट्स हो सकती हैं या फिर किसी भी होटल की कोई अलग अलग ब्रांचेस हो सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एग्जाम्पल के लिए सेकेंड ब्रांचेस या फिर सेकेंड चैनल, कुछ इस प्रकार से। ऑर्गेनाइजेशन का नाम अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और इसके ऊपर आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे चैनल का नाम नीचे लिख लेता हूँ और ऊपर अपना नाम लिख लेता हूँ, कुछ इस प्रकार से। इसके बाद अगर आप यहाँ पे ईमेल आईडी को लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी को भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए अपनी मेल आईडी टाइप कर लेता हूँ, कुछ इस प्रकार से। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। ओरिजिन ऑफ कंट्री आप अपने अकॉर्डिंग ही चूज करेंगे। जैसे कि मैं अपने केस में इंडिया चूज करूंगा। इसके बाद नीचे की सिलेक्शंस को आपको सेम एज इट इज रहने देना है। जैसे कि लास्ट वाला ऑप्शन है डिजिटल सिग्नेचर एंड डेटा एन्क्रिप्शन, या फिर डिजिटल सिग्नेचर ओनली या फिर डेटा एन्क्रिप्शन। सो आपको यहाँ पे दोनों ही ऑप्शंस को सेलेक्ट करके रखना है। देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे पासवर्ड को सेट कर लेना है। पासवर्ड आपको तब काम आएगा जब आप किसी भी पीडीएफ को साइन करने जाएंगे तो उस टाइम पे आपके पास पासवर्ड होना चाहिए। अदरवाइज आपकी आईडी से कोई भी सिग्नेचर कर सकता है। सो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे पासवर्ड सेट कर लेना है, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे हम कंफर्म पासवर्ड कर लेंगे। इसके बाद फिनिश के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे जो सिग्नेचर आएगा कुछ इस प्रकार से आने वाला है। इसके बाद यहाँ पे इसको कट कर देंगे। इसके बाद आपको अपना डिजिटल सिग्नेचर बना लेना है। जैसे कि हम यहाँ पे एक सिग्नेचर बना लेते हैं। मैं अपने पीसी में यहाँ पे पेंट सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। पेंट 3D के नाम से ये सॉफ्टवेयर रहेगा। सो इसको ओपन करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे पेंसिल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ब्लैंक पेज में अपने सिग्नेचर ड्रॉ करने हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मैंने सिग्नेचर्स को ड्रॉ कर लिया है।
और इसके बाद हम इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने यहाँ पे स्निपिंग टूल को यूज किया है। स्निपिंग टूल आपके सॉफ्टवेयर यानी कि आपकी कंप्यूटर में ऑलरेडी इनबिल्ट सॉफ्टवेयर रहता है, सो इसको यहाँ से हम सेव एज करेंगे। सेव एज करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फाइल का फॉर्मेट है वो पीडीएफ होना चाहिए। सबसे पहले हम इसको यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मेट में ही रहने देते हैं, उसके बाद इसको हम कन्वर्ट करके पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करेंगे। अभी मैं यहाँ पे इसका नेम सिग्नेचर रख लेता हूँ। कुछ इस प्रकार से डेस्कटॉप में सेव कर दिया है। इसके बाद हमको यहाँ पे इसके फॉर्मेट को चेंज करना होगा और अब इस सिग्नेचर का आपको फॉर्मेट चेंज करना होगा। सो फॉर्मेट चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे कट कर लेना है। कट करने के बाद आपको किसी भी फोल्डर में इसको यहाँ से हम पेस्ट करेंगे, जैसे कि डॉक्यूमेंट में एडोबी के अंदर मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना के रखा हुआ है डिजिटल सिग्नेचर यानी कि डिजिटल साइन का। सो इसमें हम यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। इसके बाद इसको आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडोब पीडीएफ के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद सेव टू कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव टू कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लोकेशन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हम सेम लोकेशन को चूज करेंगे। देन इसके बाद हमने कट कर दिया एडोब के सॉफ्टवेयर को। सो इसके बाद आपको दोबारा से जाना है एडोब एक्रोबैट प्रो डीसी के ऊपर कुछ इस प्रकार से। और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में ये चेक करेंगे कि हमारे पास जो सिग्नेचर है वो किस प्रकार से दिखेगा और उसमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए, डेट, टाइम या फिर इसके अलावा उसका लुक किस प्रकार से रहेगा, वो हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। सो हम नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए दोबारा से मेन्यू के ऊपर जाएंगे और इसके बाद प्रीफरेंसेस के ऊपर चले जाएंगे। इसके बाद आपको सिग्नेचर के ऊपर चले जाना है। देन इसके बाद यहाँ पे आपके पास क्रिएशन एंड अपीयरेंसेस का एक ऑप्शन आएगा। सो यहाँ पे आप मोर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको न्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे इस सिग्नेचर को एक टाइटल देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सूरज जोशी सिग्नेचर। और इसके बाद यहाँ पे नीचे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि आपके पास यहाँ पे आपके सिग्नेचर में क्या क्या आना चाहिए। पहले हम नीचे की सेटिंग्स की बात कर लेते हैं। तो नेम, डेट, लोकेशन, रीजन, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे ऊपर जाते हैं कॉन्फ़िगर ग्राफिक वाले ऑप्शन के ऊपर। इसके बाद इंपोर्टेड ग्राफिक के ऊपर क्लिक करना है, यानी कि पीडीएफ फाइल को सेलेक्ट करना है जो हमने अभी बना के रखी हुई है, जो हमने सिग्नेचर के नाम से बनाई थी उसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। ओके के ऊपर क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार से हमारा सिग्नेचर यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। देन यहाँ से ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे कुछ इस प्रकार से। इसके बाद हम यहाँ पे एक सैंपल टेक्स्ट इनवॉइस को लेंगे और उसमें डिजिटली साइन करेंगे। सो मेरे पास यहाँ पे डिजिटली साइन करने के लिए एक सैंपल इनवॉइस मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से सेम सैंपल को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर किसी और सैंपल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो प्रैक्टिस पर्पज के लिए ये सही रहेगा आपके लिए। सो आपको यहाँ पे इसके बाद जाना है ई साइन के ऊपर। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑल टूल्स के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ओपन हो चुका है। सो सबसे ऊपर आपके पास फाइंड टेक्स्ट एंड टूल का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा। जैसे ही यहाँ पे आप CER टाइप करते हैं तो आपके पास यहाँ पे सर्टिफाई का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आपके पास दो टाइप के ऑप्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे कि सर्टिफाई विजिबल सिग्नेचर और सर्टिफाई इनविजिबल सिग्नेचर। सो आपको यहाँ पे विजिबल सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे टॉप अप ओपन हो जाएगा। सो आपको यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करना है। अब आप देख पा रहे होंगे आपके पॉइंटर के आगे यहाँ पे सिग्नेचर्स को ड्रॉ करने का ऑप्शन आएगा। सो आपको सिंपली यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके आपको सिग्नेचर के लिए बॉक्स को यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। जैसे ही ड्रॉ करेंगे आपके पास कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। सो अब यहाँ पे आपकी डिजिटल आईडी आ जाएगी। सो डिजिटल आईडी को सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जो अब आपके यहाँ पे सिग्नेचर दिखने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार से दिखेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे अपने सिग्नेचर जो कि ओरिजिनल रहते हैं उनको भी लगा सकते हैं, जो कि हमने पिछले स्टेप्स में बनाए थे, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे स्टैंडर्ड टेक्स्ट भी लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और इसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना होगा।
और इसके बाद यहाँ पे आपको परमिटेड एक्शंस आफ्टर सर्टिफाइंग, सो यहाँ पे आपको नो चेंज अलाउड का ऑप्शन चूज करना है। जैसे ही आप इसको चूज करेंगे तो आपके यहाँ पे जो पीडीएफ है उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। सो मैंने यहाँ पे सेम इसी ऑप्शन को चूज किया है। इसके अलावा यहाँ पे रिव्यू डॉक्यूमेंट कंटेंट दैट मे अफेक्ट साइनिंग, सो आपको यहाँ से रिव्यू कर लेना है और इसके बाद ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। देन इसके बाद साइन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने साइन के ऊपर क्लिक किया तो आपके पास यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को सेव करने का ऑप्शन आएगा। सो इसको आपको यहाँ पे नेम दे देना है साइंड डॉक्यूमेंट। देन सेव के ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपके डिजिटल साइन यहाँ पे आ चुके हैं। सो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि किस प्रकार से हम डिजिटल साइंस को अपने किसी भी इनवॉइस में या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट में किस प्रकार से लगाते हैं और इसके अलावा इसके लिए हमें सिग्नेचर्स को किस प्रकार से क्रिएट करना है और सिग्नेचर्स में क्या-क्या डेटा आना चाहिए वो भी हमने यहाँ पे इस वीडियो में सीख लिया। सो आज की इस वीडियो में इतना ही और आने वाली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।